नमस्कार भैया। लोग मुझे कह रहे हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आप क्या बोला है। मैंने कहा मैंने क्या बोला है, मैंने सिर्फ एक कंट्री है इंडिया उसकी बुराई की है, एक प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोला है, चाइना जैसी बड़ी कंट्री की तारीफ की है और अपने बारे में सब थोड़ा सा बताया है। तो मैंने क्या गलत कर दिया भैया? क्या आपको पता नहीं कि मैं कौन हूं? संसद में चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला पप्पू मैं हूं, पप्पू हूं, पप्पू हूं, तब भी आप नहीं समझते हैं। अब आप सोचिए कि उस यूनिवर्सिटी के बारे में सोचिए जो मुझ जैसे को बुला रही है, तो वो कितने बड़े वाले हैं ये देखिए। पर फिर भी आपके समझ नहीं आता। भाई एक आदमी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर 3500 किलोमीटर चला तो मेरे ख्याल से 350 कदम ही होगा, लेकिन कहने में क्या है, क्यों चला? कहीं चल ही नहीं रहा था। उनने कहा चलो यहीं चल लो, पर बावजूद उसके उसकी पार्टी नहीं चली। ना अडानी ने साथ दिया ना किसी और ने। ये तो शुक्र मनाइए मेरी मम्मी ने पिछले सालों में इतना कुछ खाया है और इतने तरीके से खाया है और इतने शातिर लोगों के साथ रही हैं। घर वाले आप जानते ही हैं सबको, मेरी दादी, मेरे पापा, नेहरू जी, सब। तब जाकर के यहां तक हम नेहरू जी के दिमाग को हमने गांधी जी के नाम से खेल दिया और खेल रहे हैं। पर आज तक हमें यह नहीं पता लग पा रहा था कि यह बंदा कहां से आ गया जिसका नाम है MODI। न केवल आया, उसने अपना नमो नामक बम ऐसी जगह लगाया हमारे, हम मना करते रह गए, अपना चुनाव चिन्ह दिखा के रह गए, बस 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 बस, लेकिन बंदे ने बूम। एक तो होता है आदमी उड़ाना, एक होता है खानदान उड़ाना, एक होता है पार्टी उड़ाना और एक होता है कांग्रेस मिटाना। ऐसा आदमी क्या करेगा? और आप क्या सोचते हैं कैम्ब्रिज वालों को सुनने के लिए जो बच्चे बैठे थे वो वैसे बैठे हुए थे? सबको पैसे सबको दिए गए थे, बिना दिए कौन आ रहा है? ये तो हम जैसे ही हैं जो वहां जाकर के भैया बात कर पा रहे हैं। और देखिए कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी बोल ले, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं मोदी ने आने के बाद सबसे पहला काम किया कि हमारी हिंदी कर दी, क्योंकि हम तो इटली वाले हैं ना, हमारी हिंदी पहले हो गई। और उसके बाद उन्होंने दूर से कहा ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू, गॉन, खत्म, हॉर्न प्लीज। बुरी नजर वाले इटली में अपना घर बना ले। क्या कहूं मैं? मां चिल्लाती रही बेटा सुधर जा, बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले। छोटा भीम बड़ा हो गया, डोरेमोन दारा सिंह हो गया, लेकिन बावजूद उसके अपना पप्पू कभी पास नहीं हो पाया। मैं कहता रह गया कि मुझे एक दुकान खोल दो किराने की, लेकिन नहीं, पॉलिटिक्स कर, पॉलिटिक्स कर। जब मेरे को यही नहीं समझ में आता, कोई मुझसे पूछता तुम्हारी उम्र कितनी है, मैं बोलता हूं 45 53 लीटर। कोई पूछता है भारत की जनसंख्या कितनी है, तो मैं बोलता हूं 150 करोड़ रुपए। कोई बोलता है कि भैया आपके घर में जो दूध आता है वो कैसे आता है, मैं बोलता हूं केजी।
कोई बोलता है भैया आपको अगर यहाँ से वहाँ तक जाना हो तो उसको कैसे बताएंगे, मैं बोलता हूँ सिंपल, मिलीलीटर। तो जब इस तरीके का बंदा बैठा हो जिसको यही नहीं पता बटेर की, सॉरी पार्डन माय लैंग्वेज, तो क्या आप उसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? मेरा क्या है, मेरा जैसा बंदा तो इस तरीके के सपने देखता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, और वो यहां का एक रिक्शे वाला भी देखता होगा शायद सपना। लेकिन सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनमें दम होता है, और हमारा दम तो हमारे दोनों हाथ ऐसी जगह घुसे हुए हैं आपको बता भी नहीं सकते। सॉरी, लेकिन एक संदेश में कैम्ब्रिज वालों को भी दूंगा, तुम गोरे हो और मैं तुमसे ज्यादा गोरा हूं, फोटोज देख लो, बावजूद उसके तुम्हारे टॉयलेट्स वगैरह साफ नहीं है। मोदी जी तुम्हारे यहां इसलिए नहीं आते क्योंकि तुम स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हो। जब उन्होंने इंडिया के अंदर से हमारी जैसी गंदगी हटा दी है, केजरीवाल जैसे बंदे को आज सपने आते हैं मोदी के, यूपी साफ सुथरी कर दी है बाबा ने, तुमसे सिर्फ अपना घर साफ नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, मोदी इज द बेस्ट। नहीं बोलना पड़ेगा भैया, ओए सुरजेवाला बोलना पड़ेगा, वहां जाकर के जो मैं गंदगी करके आऊं चाइना के लिए। और जहां तक बात है भैया चाइना की, चलो उसको भी कह देता हूं, चाइना वाले अंकल जो हैं, सबसे बड़ी बात है मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि किससे बात हुई थी और अब किससे हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी एक जैसे लगते हैं, काजल जैसी आंखों वाले। 3-4 बार तो मैंने बोल दिया आपको नींद आ रही है आप सो जाओ, बोले नहीं जगा हुआ हूं। तो वो इतनी आंखों से इतने बड़े बड़े सपने देख लेते हैं और साकार भी कर लेते हैं, तो मुझे लगा मेरा सपना भी ये साकार कर देंगे प्रधानमंत्री बनने का, पर मुझे नहीं लगता। जो उनके झंडे का रंग है वही उनकी ऐसी ऐसी जगहों का कर देगा मोदी, क्योंकि आएगा तो मोदी। सुरजेवाला बंद कराओ भाई, इससे ज्यादा मैं नहीं कह पाऊंगा। कैम्ब्रिज ठीक है, जहां जिन लोगों को मेरी समझ में नहीं आती, मेरी तो खैर मम्मी को भी नहीं समझ में आती, दीदी को, जीजू को, किसी को समझ नहीं आती है। फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जेटली ओ ओहो चाइना क्यों बोल रहा हूं बार बार, ये डिलीट करा देना। जय मम्मी।